हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 ऑफ जून को, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सतरिया इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेट इन विच स्टेट। देखो हमारे क्लासिकल डांस कितने हैं, ये तो बहुत बार बता चुकी हूँ। क्लासिकल डांस है 8। कौन कौन से स्टेट से हैं? सबसे पहले केरला। केरला का देख लेते हैं क्योंकि इसके 2 हैं। एक तो कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ठीक है। तमिलनाडु के हैं भरतनाट्यम, मणिपुरी, मणिपुर का है, मणिपुर का मणिपुरी पुरी। उड़ीसा का ओडिसी ओडिसी। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कौन सा स्टेट रह गया? यूपी। कथक। और सतरिया इज़ ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। असम स्टेट का क्लासिकल डांस क्या है? सतरिया। ठीक है, अब हम एक बार आज सतरिया के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये एक वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस, ये इंक्लूडेड इन 2000 में इंक्लूड किया गया था इसे क्लासिकल डांस की कैटेगरी में। ठीक है, इंक्लूडेड इन 2000। थीम ऑफ डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। थीम ऑफ डांस फॉर्म is related to Lord Krishna। ठीक है। फाउंडर कौन थे? फाउंडर ऑफ सतरिया डांस श्रीमंता शंकरादेवा। ठीक है। और इसके कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं, वो कौन सी है? आर्ट फॉर्म्स अंकिया नाट एंड भावना अंकिया नाट। क्या नाट भावना। ठीक है, इसके अब एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं हम। एक्सपोनेंट्स ऑफ सतरिया डांस। सबसे पहले जतिन गोस्वामी। फिर भूपेन हजारिका। इनको मिला था भारत रत्न इन 2019। ठीक है। गुरु घनाघंटा बोरा। गुरु घनाघंटा बोरा। इंदिरा बोरा। मनीराम दत्ता। कृष्णाक्षी कश्यप। और मीनाक्षी मेधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कौन सा एक की फीचर है? स्टेब्लिशमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, नहीं। एबोलिशन ऑफ ब्रिटिश मोनार्की इन इंडिया, नहीं।
ये 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट का की फीचर नहीं है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सती प्रैक्टिस एंड इट्स रेगुलेशन नहीं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड प्रपोजल फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार हम इम्पोर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के की फीचर, जैसे एक ये है ना, ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे फीचर्स थे। क्या? एबोलिशन डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस डायरकी इन द सेंटर। एबोलिश डायरकी, डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन। इन द प्रोविंसेस मतलब प्रोविंसेस में तो एक ही शासन होगा, बट सेंटर में द्वैध शासन होगा। प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस डायरकी इन द सेंटर। फिर सेकंड क्या था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड प्रपोजल ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, यही, और जो इसका आंसर है क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड प्रपोजल फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड, ठीक है, वो तो ऊपर से ही देख लेंगे। थर्ड क्या था? इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। इंट्रोड्यूस्ड bicameralism, ठीक है। फोर्थ इज रिजर्व्ड certain number of seats for SC, women's and laborers. Reserved certain number of seats for scheduled caste, women and laborers. Fifth, extended adult franchisee, extended adult franchise means only 14% of total population had the right to vote. Of the total population had the right to vote. और फिर स्टैब्लिश हुआ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड, ठीक है। फेडरल कोर्ट्स वर सेटअप इन 1937। फेडरल court was set up in 1937 and Burma, जो अभी म्यांमार है, was separated from India. Burma was separated from India. Question number 3. Under Article 15(2), no citizen shall be denied access to public places on the grounds of, देखो जो आर्टिकल नंबर 15 है वो क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो कोई भी सिटीज़न, क्या लिखा है? किसी भी नागरिक को डैश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो किसके ग्राउंड्स? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, क्योंकि आर्टिकल नंबर 15 यही बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। एक बार हम आर्टिकल नंबर 15 देख लेते हैं। 15 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, पेन चेंज कर लेते हैं पहले तो,
the state shall not discriminate the state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex or and place of birth। ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? No citizen shall be subject to any disability, liability, restrictions, or conditions with regard to access to shops, public restaurants, मीन्स जो भी पब्लिक की प्लेसेस है ना, उस पे आप किसी को किसके बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे मना नहीं कर सकते हो जाने से। पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट लिख देती हूँ मैं, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट, बाथिंग घाट्स, वेल, टैंक्स, solely on the basis of किसके बेसिस पे? रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेंस एंड चिल्ड्रन। स्टेट, पेन चेंज कर लूँ थोड़ा सा, स्टेट कैन मेक special provisions for women and children। and article number 15 sub clause 4 क्या कहता है? state can make special provision for the advancement of scheduled caste and scheduled tribe। Question number 4, Praveen Sood, who received a 1-year extension in his tenure in May 2025, is the director of which organization? Praveen Sood is a director of CBI। Option number 1 is the correct answer। Question number 5, if the CRR is 20%, then how much loan can a bank give out of an initial deposit of ₹200? देखो ये क्या पूछ रहे हैं, कितना बैंक की, मतलब हम पहले निकालेंगे मनी मल्टीप्लायर, वो यही तो पूछ रहे हैं कि बैंक को अपने पास कितना रखना है। हाउ मच, मतलब वो मैंने उल्टा बोल दिया
कि वो पूछ रहे हैं कि 200 रुपये में से बैंक लोन में कितने रुपए दे सकता है। इनिशियल डिपॉजिट, ये जो 200 रुपये उन्होंने डिपॉजिट किया है, मान लो यही है, तो उसका लोन कितना दे सकता है, तो वो अपने पास कितना रखेगा और लोन कितना देगा। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, उससे ये पता चल जाएगा कि वो इसका अपने पास कितना रखेगा। मनी मल्टीप्लायर होता है 1/, में CRR, कैश रिजर्व रेशो, तो वो कितना है 1/, में 20%, मीन्स परसेंटेज ऊपर गया 100, तो 100/20 मीन्स 5, तो 200 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 4 ज़ा 20, 40, तो बैंक अपने पास 40 रुपीज़ रखेगा। तो कितना, हाउ मच लोन कैन बैंक गिव, कितना लोन दे पाएगा वो, ₹160, 200 में से 60 वो अपने पास रख लेगा, और 40 अपने पास रख लेगा और 160 को सर्कुलेट कर देगा मार्केट में। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ एनर्जी डज अ फिजिक्स बुक टेक्स्ट बुक हैव व्हेन हेल्ड इन द एयर बिफोर इट इज़ ड्रॉप्ड, गिरने से पहले उसमें कौन सी एनर्जी है, वो ये पूछ रहे हैं। देखो, गिरने से पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो स्थिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, in January 2025, the Chief Minister of State of which state launched Kavacham, one of the world's fastest weather alert system। कवाचम किस स्टेट ने लॉन्च की थी, केरला, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, केरला। द CM ऑफ केरला लॉन्च कवाचम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वेदर अलर्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले 26 तारीख के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन मार्च 2025 हु अनाउंस द न्यूज़ ऑफ चंद्रयान 5 रिसीविंग सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, चंद्रयान 5 को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है, ये किसने अनाउंस किया था, वी नारायणन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। वी नारायणन announced the news of Chandrayaan 5 receiving central government approval. Question number 10, India lags in how many of the 16 SDGs as sustainable development goals as per the state of state, are we on track to achieve sustainable development goals 2030 report released by the Center for Science and Environment in February 2025। मतलब ये पूछ रहे हैं कि 16 में से हम कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पीछे छूट चुके हैं, वो कितने छूट चुके हैं हमारे इंडिया के, 9। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। देखो ये एक इंडिया का मैप है, ठीक है, ये है हिमालयाज़, ये डेजर्ट थार डेजर्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यहाँ पे है नदर्न प्लेन्स, एंड दिस पार्ट जो ट्रायंगुलर शेप्ड का पार्ट है, ये इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो उन्होंने पूछा है पेनिनसुलर प्लेट्यू का कौन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड अलॉन्ग विद ईस्टर्न कोस्ट लाइन, नहीं। अ मार्शी प्लेन बिटवीन 2 मेजर इंडियन रिवर्स, नहीं। अ ट्रायंगुलर प्लेट्यू कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द इंडिया, यस, देखो हाफ, नीचे का सारा पार्ट ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही है, और ये ट्रायंगुलर शेप का है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर प्लेट्यू कवरिंग नियरली हाफ ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, हु सिक्योर्ड द एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2025 मेंस टाइटल बाय डिफीटिंग अमीर शरखोश ऑफ ईरान इन द फाइनल। किसने एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप अपने नाम की है, पंकज आडवाणी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ। किस वर्ष रानी एलिजाबेथ द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया गया, किस
In which year? In 1600. In 1600 was the English East India Company granted a royal charter by Queen Elizabeth. Question number 14. What is a notable characteristics of the eastern coastal plains in terms of port development? देखो पोर्ट डेवलपमेंट में क्या, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स सारी जो हमारी रिवर्स होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ये जो रिवर्स है गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इंडिया में ज़्यादातर जो रिवर्स है ना वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के कारण जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ये सारे कहाँ से कहाँ तक, तमिलनाडु से लेके बे ऑफ बंगाल तक, बे ऑफ बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल तक, सॉरी बे ऑफ बंगाल तो यहाँ खाड़ी है ना, वेस्ट बंगाल तक, ये सारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, वहाँ पे पोर्ट अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि सारी रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग्स होती है और वहाँ पे क्षेत्र अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, दे आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, नहीं। दे प्रोवाइड नेचुरल कंडीशंस फॉर पोर्ट्स, अभी तो मैंने बताया यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है तो नेचुरल कंडीशंस कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। दे आर आइडल फॉर नेचर्स हार्बर्स, नहीं। दे आर इमर्जेंट कोस्ट लाइन्स, हैंस नॉट आइडल फॉर नेचुरल पोर्ट्स, येस। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स is not good for port development. Question number 15. Where and when did the revolt of 1857 begin? 1857 का विद्रोह कब और कहाँ शुरू हुआ? वो मेरठ में 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. What is the approximate length of कर्नाटका कोस्टल प्लेन? कर्नाटका कोस्टल प्लेन का अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी है? देखो, हमारा जो टोटल कोस्टल प्लेन की लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल प्लेन, इसमें इंक्लूड हो गया हमारा लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और मेन लैंड की लेंथ कितनी है कोस्टल प्लेन की? मेन लैंड मीन्स ओनली स्टेट्स और यूनियन, कितनी है ये? 6100 किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, ये वाला गुजरात से लेके केरला तक, यहाँ ये हमारा गुजरात से लेके केरला तक, ये एक जो ये वाला कोस्टल प्लेन है ना, ये स्टार्टिंग में तो नैरो है, मीन्स देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, हम इंडिया में मेनली 2 कोस्टल प्लेन्स है, 2 मेजर कोस्टल प्लेन्स, क्या लिख रही हूँ मैं, ये मेजर कोस्टल प्लेन्स अलोंग, कहाँ पे? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अरेबियन सी में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है एंड बे ऑफ बंगाल के पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, और जो देखो और कौन कौन से हैं, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये हो गया ईस्टर्न। Western coastal plains are narrow in middle and wider at ends. और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये वाइडर है वेस्टर्न से, वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। ठीक है,
और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये कहाँ से कहाँ तक है, मैंने बताया आपको, वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु तक। स्ट्रेच्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, ठीक है। और ईस्टर्न कहाँ से, गुजरात से लेके गुजरात टू केरला। तो अब देखो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन कौन से स्टेट में है, वो है गुजरात। गुजरात, GUJAR, गुजरात हैज़ longest coastline in India, अराउंड कितना है, 1600 किलोमीटर है, बट इसमें काठियावाड़ रीजन भी इंक्लूड होता है गुजरात का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क established in 2016, व्हाट इज़ द RBI's इन्फ्लेशन टारगेट बैंड। क्या है RBI का इन्फ्लेशन टारगेट बैंड, 4% ±2%। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द Tendulkar methodology, what was the estimate national poverty ratio for India in 2011 and 12? इंडिया का एस्टिमेट पॉवर्टी रेशियो क्या है अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर मेथोडोलॉजी इज़ 21.9%। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा पूछा है, वो कितनी है, 250। और अगर यही लोकसभा पूछी होती तो 552। और एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की, 245 और लोकसभा की 545, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज़ 250। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच स्टेट वाज द सुगम्य यात्रा एन इनिशिएटिव टूवर्ड्स इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल व्हील चेयर्स डे 2025। सबसे पहले तो ये बता दीजिए इंटरनेशनल व्हील चेयर डे कब मनाया जाता है, वो होता है 1 मार्च। और इस बार 2025 की थीम क्या थी इंटरनेशनल व्हील चेयर्स डे की, एम्पावरिंग एक्सेस फॉर ऑल, एम्पावरिंग फॉर ऑल, ठीक है। और कौन, ये सुगम्य यात्रा किस स्टेट में मनाई गई, ये है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।